दोस्तों, एसएम कॉलेज ऑफ नर्सिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें। नई वीडियो के नोटिफिकेशन Today we are discuss about medical surgical nursing first. In medical surgical nursing first we are already discussing about digestive system abnormality. J tract abnormality हम डिस्कस कर रहे हैं और J tract abnormality के अंदर ही हम आज नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे सिरोसिस ऑफ लिवर। लिवर के अंदर जो सिरोसिस होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की कि लिवर सिरोसिस या सिरोसिस ऑफ लिवर की डेफिनेशन क्या होती है। It is a chronic degenerative disease in which normal liver cells are damaged and replaced by fibrous tissue। मतलब नॉर्मली जो लिवर सिरोसिस होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो लिवर की नॉर्मल सेल होती है उनके अंदर क्रोनिक एंड डीजेनरेटिव चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब लिवर सिरोसिस है वो एक तरह की क्रोनिक डिजीज है और डीजेनरेटिव मतलब लगातार डीजेनरेशन होता रहता है। जो सेल है वो खराब होती रहती है। इन विच लिवर सेल जिसके अंदर जो लिवर के जो नॉर्मल सेल है वो क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं और डैमेज होने के बाद रिप्लेस बाय फाइब्रस टिश्यू। डैमेज होने के बाद जो फाइब्रस टिश्यू है, थिक टिश्यू है, उसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब जो नॉर्मल सेल होती है उसके अंदर अबनॉर्मलिटी आ जाती है और अबनॉर्मलिटी आने की वजह से वहां पर फाइब्रस का फॉर्मेशन होता है, एक तरह का स्कार बन जाता है। और जो स्कार होता है जैसे अपने वुंड हील होता है, जैसे अपने कोई घाव हो जाता है, घाव को हील होने के लिए उसके ऊपर एक स्कार फॉर्मेशन हो जाती है। तो उस तरह से एक स्कार फॉर्मेशन हो जाएगी जो कि आगे जाके क्या करेगा, स्कार टिश्यू रिप्लेस, जो स्कार बन गया है स्कार टिश्यू रिप्लेस हेल्थी लिवर सेल और टिश्यू एंड पार्शियली ब्लॉकिंग द फ्लो ऑफ ब्लड टू लिवर। मतलब स्कार फॉर्मेशन होने से वहां पे क्या होगा, ब्लड सप्लाई नहीं होगी, उस एरिया में ब्लड सप्लाई है वो उसके सराउंडिंग नहीं होगी। तो जो नॉर्मल लिवर सेल डैमेज हो गई है वहां पर स्कार बन जाएगा और जो स्कार टिश्यू है वो क्या करेगा, जो हेल्थी लिवर सेल होते हैं तो जो हेल्थी लिवर टिश्यू होते हैं उनको क्या कर देगा, उनके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा और उनके अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है उनको वो ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा। मतलब स्कार जो बना है, स्कार टिश्यू जो बना है वो क्या करेगा कि लिवर की जो हेल्थी सेल और टिश्यू है उनको जो ब्लड फ्लो सप्लाई हो रहा है, जो ब्लड सप्लाई हो रही है उसको वो स्टॉप कर देगा, उसको वो ब्लॉक कर देगा। जिससे क्या होगा, सेल्स के अंदर, लिवर की सेल के अंदर जो डैमेज और जो डैमेज या डिजेनरेटिव चेंज है वो आने स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब लिवर सेल है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी और लिवर सेल एक बार डैमेज होने के बाद वापस से डेवलप नहीं होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेफिनेशन के बाद इसके टाइप की कि लिवर सिरोसिस के टाइप कौन कौन से होते हैं। तो लिवर सिरोसिस है मोस्टली वो चार तरह का होता है, चार टाइप का होता है। फर्स्ट वन है अल्कोहलिक सिरोसिस। जो अल्कोहलिक सिरोसिस होता है वो मोस्टली क्रोनिकली जब हम अल्कोहल को यूज करते हैं उसकी वजह से क्रिएट होगा। दिस कंडीशन आर एसोसिएटेड विद अल्कोहल यूज एंड characterized by accumulation of fat in the liver। मीन्स कि अल्कोहल को ज्यादा यूज करने की वजह से लिवर के अंदर चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से लिवर के अंदर फैट अकोमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगी और लिवर के अंदर सिरोसिस हो जाएगा। मतलब लिवर की जो नॉर्मल सेल होती है उनका डैमेज और उनका रिप्लेस होना स्टार्ट हो जाएगा, उनकी जगह स्कार टिश्यू बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हम बात करें कि अगर हम अल्कोहल को छोड़ देते हैं, जैसे मान लो कोई पेशेंट है वो रेगुलर अल्कोहल यूज कर रहा है जिसकी वजह से उसको अल्कोहलिक सिरोसिस हुआ है, अगर वो अल्कोहल को लेना छोड़ देगा तो जो अल्कोहलिक सिरोसिस है वो ठीक भी हो जाएगा। मतलब लिवर जो अल्कोहलिक सिरोसिस है वो रिप्लेस हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट टाइप की पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस। पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस का मतलब होगा कि दिस कंडीशन इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ टॉक्सिन और वायरस इन्फेक्शन लाइक हेपेटाइटिस B virus, hepatitis C virus, hepatitis B virus. It is cause necrosis of liver cell। मतलब अगर कोई इंडस्ट्रियल या केमिकल टॉक्सिन अगर लिवर को अफेक्ट करता है, उस टॉक्सिन की वजह से जो नॉर्मल जो लिवर के जो सेल है वो नेक्रोटाइज हो जाते हैं, तो उसको हम बोलेंगे पोस्ट नेक्रोटाइज सिरोसिस।
मतलब केमिकल या टॉक्सिन की वजह से या कोई वायरल इन्फेक्शन जैसे हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, हेपेटाइटिस डी है, तो अगर उसका कोई इन्फेक्शन हो रहा है उसकी वजह से जो कंडीशन क्रिएट हो रही है उसको हम बोलेंगे पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस। नेक्स्ट हम बात करें कार्डियक सिरोसिस। जो कार्डियक सिरोसिस कंडीशन है वो कार्डियक प्रॉब्लम से एसोसिएटेड है। दिस कंडीशन इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ राइट वेंट्रिकुलर फेलियर और पेरिकार्डाइटिस, मतलब राइट वेंट्रिकुलर फेल हो जाता है या पेरिकार्डाइटिस जो इन्फ्लेमेशन है लेयर्स की, पेरिकार्डियल लेयर की, वो हो जाती है। तो जो लीवर का सिरोसिस अक्कर होगा उसको हम कार्डियक सिरोसिस बोलेंगे। इसमें क्या होगा, जब राइट वेंट्रिकल है हार्ट का वो लीवर से ब्लड को ले नहीं पाएगा, लीवर ड्रेन नहीं कर पाएगा, तो उस कंडीशन में जो लीवर के अंदर सिरोसिस या एनलार्जमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि लीवर से ब्लड है वो ड्रेन नहीं हो रहा है। नेक्स्ट वन है बाइलरी सिरोसिस। जो बाइलरी सिरोसिस है वो जो बाइलरी डक्ट है, जो बाइल डक्ट है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से अगर लिवर के अंदर सिरोसिस हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे बाइलरी सिरोसिस। तो ये कॉमन 4 टाइप थे लिवर सिरोसिस के, जो कि लिवर सिरोसिस के अंदर हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लिवर सिरोसिस के अंदर बात करेंगे कॉजेज की, कि कौन कौन से कोज है जो सिरोसिस ऑफ लीवर है वो कोज कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन है हमारा वायरल इन्फेक्शन, जैसे हमने बात की हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, जो वायरल इन्फेक्शन है वो अगर पेशेंट को हो जाते हैं तो वो पेशेंट को सिरोसिस ऑफ लीवर क्रिएट कर सकते हैं। राइट वेंट्रिकुलर फेलियर, अगर राइट वेंट्रिकुलर फेलियर है, जो राइट वेंट्रिकुलर है वो जो वेना कावा उससे ब्लड नहीं ले पा रहा है, तो जो लीवर है वो अपना जो हेपेटिक वेन है उनके थ्रू ब्लड उस वेना कावा को दे नहीं पाएगा, तो लिवर सिरोसिस हो सकता है। अल्कोहल यूज, अगर रेगुलर अल्कोहल यूज कर रहे हैं, क्रोनिक अल्कोहल यूज कर रहा है कोई पेशेंट, तो लीवर के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है, लीवर के अंदर फैट अक्यूमुलेट हो सकता है, तो अल्कोहल से भी हो सकता है। नेक्स्ट हो जाए हेरिडिटी, मतलब अगर किसी फैमिली की हिस्ट्री है जन्मजात वो कंडीशन चलती आ रही है तो नेक्स्ट जनरेशन में भी लिवर सिरोसिस हो सकता है। नेक्स्ट है विल्सन डिजीज। विल्सन डिजीज का मतलब होता है कि विल्सन डिजीज के अंदर जो कॉपर होता है वो बॉडी के अंदर अक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। जो मोस्टली बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन है, वाइटल ऑर्गन के अंदर जो कॉपर है वो अक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं विल्सन डिजीज। तो अगर कॉपर बॉडी में अक्यूमुलेट हो रहा है तो उसकी वजह से भी लिवर का सिरोसिस हो सकता है। नेक्स्ट वन है सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस का मतलब होगा कि जो लिवर के जो सेल होते हैं उनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, उनके अंदर चेंजेस आने की वजह से जो फाइब्रोसिस है, स्कार फॉर्मेशन हो रही है, मतलब वहां पे सिस्टिक सेल क्या करती है, एक तरह का म्यूकस क्रिएट करती है। लेकिन जो सिस्टिक फाइब्रोसिस है इसके अंदर क्या होगा, जो म्यूकस सिक्रेट होगा वो गाढ़ा या जिसको हम बोल सकते हैं थिक म्यूकस का सिक्रेशन होगा, थिक म्यूकस सिक्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा लिवर के अंदर, जिसको हम बोलेंगे सिस्टिक फाइब्रोसिस। इसकी वजह से स्कार फॉर्मेशन होगी, जो नॉर्मल सेल है वो अब नॉर्मल हो जाएगी। नेक्स्ट वन है एक्सपोजर ऑफ इंडस्ट्रियल टॉक्सिन एंड केमिकल। अगर इंडस्ट्रियल एरिया में रह रहे हैं या ऑक्यूपेशनल हैजार्ड हो जाते हैं, वो टॉक्सिन एक्सपोजर हो जाता है बॉडी पे, या कोई केमिकल है वो एक्सपोजर हो जाता है बॉडी पे, तो उसकी वजह से भी लिवर सिरोसिस हो सकता है। नेक्स्ट वन है लैक्टोसीमिया। लैक्टोसीमिया का मतलब है कि अगर ब्लड के अंदर जो लैक्टोज है उसकी अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाए, लैक्टोज की अमाउंट है वो ज्यादा हो जाए, तो उसकी वजह से भी लिवर सिरोसिस है वो हो सकता है। गाल ब्लैडर अबनॉर्मलिटी, अगर हमारे गाल ब्लैडर के अंदर बाइल डक्ट के अंदर कोई अबनॉर्मलिटी है तो उसकी वजह से भी हमारी बॉडी के अंदर लिवर सिरोसिस हो सकता है। तो ये हमने बात की थी कोजेज की। अब कोजेज के बाद हम नेक्स्ट वन बात करेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी की, तो इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी है वो क्या रहेगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी की, कि जो सिरोसिस ऑफ लीवर है उसकी पैथोफिजियोलॉजी है वो क्या रहेगी। तो पैथोफिजियोलॉजी में हम सबसे पहले पढ़ते हैं ड्यू टू वेरियस फिजियोलॉजिकल फैक्टर। जो हमने कोजेज पढ़े हैं उन कोजेज की वजह से क्या होगा, डिस्ट्रक्शन एंड डीजेनरेशन ऑफ लिवर सेल, मतलब इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से जो लिवर की सेल होती है उनके अंदर डिस्ट्रक्शन अबनॉर्मलिटी क्रिएट हो जाएगी और सेल के अंदर डिजेनरेशन आना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब सेल का ब्रेकडाउन या अबनॉर्मलिटी होना स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर ये हो जाएगा, सेल के अंदर अबनॉर्मलिटी आ जाएगी, तो नेक्स्ट वन क्या होगा,
जो सेल की स्ट्रक्चर है, लीवर सेल की स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगी। जब लीवर सेल की स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी तो वहां पर फाइब्रस टिश्यू फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। वहां पर जो म्यूकस है वो थिक म्यूकस वहां पे फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। जब वहां पे थिक टिश्यू फॉर्मेशन या फाइब्रस टिश्यू बनना स्टार्ट हो जाएगा तो उसकी वजह से वहां पे स्कार का फॉर्मेशन होगा। स्कार का फॉर्मेशन होने से आगे जाके सेल का नेक्रोटाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर स्कार फॉर्मेशन होने लग जाएगा तो वहां पर क्या है, जो सप्लाई हो रही है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी। तो उसकी वजह से जो abnormal relationship है between blood vessels, between lymph and bile flow है वो abnormal हो जाएगा। मतलब blood vessels, lymph और जो भी bile flow हो रहा है वो scar formation की वजह से abnormal हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, अगर ये कंडीशन क्रिएट हो रही है तो उसकी वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन, मतलब पोर्टल वेन के अंदर प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। स्प्लीनोमेगाली, स्प्लीन का एनलार्जमेंट हो सकता है। और असाइटिस की कंडीशन है, जो पेट्रोनियल कैविटी है उसके अंदर फ्लूइड इकट्ठा हो सकता है, तो ये कंडीशन अक्सर हो जाएगी। और ये कंडीशन अक्सर हो रही है तो उसकी वजह से लीवर का सिरोसिस होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब लीवर के अंदर स्कार फॉर्मेशन या लीवर का एनलार्जमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था इसका पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके साइन सिम्टम की, लीवर सिरोसिस के साइन सिम्टम कौन कौन से होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे साइन सिम्टम की कौन कौन से साइन सिम्टम है वो लिवर सिरोसिस के अंदर अक्कर होंगे। तो जो साइन सिम्टम है वो दो स्टेज में अक्कर होंगे, एक होगा अर्ली स्टेज और एक होगा लास्ट स्टेज। मतलब जब लिवर सिरोसिस स्टार्ट होता है तो उस कंडीशन में कौन से साइन सिम्टम अक्कर होंगे, और जब लिवर सिरोसिस एंड स्टेज पे होता है, ऑप्टिमम लेवल पे होता है, तो कौन से साइन सिम्टम अक्कर होंगे। तो पहले हम बात करेंगे जो अर्ली स्टेज में साइन सिम्टम क्रिएट होंगे वो कौन कौन से होंगे। तो फर्स्ट वन है एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया होना स्टार्ट हो जाएगा, पेशेंट्स को जो भूख है वो कम लगेगी, लॉस ऑफ एपेटाइटिस हो जाएगा। नेक्स्ट वन है अगर एनोरेक्सिया हो रहा है तो वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब उसका जो बॉडी का वेट है वो लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। एनलार्जमेंट लीवर का एनलार्जमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, जो लीवर का नॉर्मल जो साइज है वो एनलार्ज हो जाएगा। जैसे मान लो कि पेशेंट्स की जो लीवर है वो नॉर्मल साइज से वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो, जैसे ये नॉर्मल साइज है तो अब नॉर्मल साइज है वो होना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से एबनॉर्मल साइज की स्ट्रक्चर है वो बन जाएगी। नेक्स्ट वन है वस्कुलर स्प्लिंटर। वस्कुलर स्पाइडर का मतलब होगा वस्कुलर स्पाइडर का मतलब होगा कि जो वेसल्स है, जो मोस्टली जो वेन्स होती है उनकी जो एंड पार्ट होता है उनके अंदर इलाजमेंट हो जाएगा। जो वेसल्स है, जो वेन है, उनकी जो एंडिंग जो है वहां पर क्या है, इलाजमेंट जब होना स्टार्ट हो जाता है उसको बोलते हैं वस्कुलर स्पाइडर। तो ये भी उसका साइन सिम्टम है अर्ली स्टेज पे। नेक्स्ट वन है पाल्मर अरिथमिया। पाल्मर अरिथमिया का मतलब होगा कि जो पाम्स है उनका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, वो रेडिश कलर के हमें शो होंगे पाम्स। नेक्स्ट वन है एंकल एडिमा। जो एडिमा है वो स्टार्ट हो जाएगा, एंकल्स के अंदर फ्लूइड फॉर्मुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, जो डिजिटल पार्ट है वहां पे। नेक्स्ट वन है टेरिस नेल का मतलब होता है कि जो हमारे नेल है वो 1/3 वाइट हो जाते हैं एंड 1/3 रेड रहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं टेरिस नेल का मतलब है कि जो हमारे नाखून है, नेल्स है, उनके अंदर 2/3 पार्ट तो व्हाइट हो जाए और 1/3 पार्ट है रेड रहेगा, उसको हम बोलेंगे टेरिस सिंड्रोम नेल्स। नेक्स्ट है विटामिन डेफिशिएंसी। विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, मोस्टली विटामिन के की डेफिशिएंसी इसके अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट वन है प्रोराइटिस का मतलब है कि बॉडी के ऊपर इचिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, बॉडी के अंदर जो इचिंग है वो ज्यादा होएगी। तो ये अर्ली स्टेज में हमें साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे। अब लास्ट स्टेज में कौन कौन से साइन सिम्टम हमें देखने को मिलेंगे, वो ये है असाइटिस। पेशेंट्स को असाइटिस की कंडीशन हो जाएगी, मतलब एब्डोमिनल कैविटी में फ्लूइड है वो एब्डोमेन का कैविटी का जो साइज है वो बड़ा हो जाएगा। पेरिटोनियम कैविटी के अंदर फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा। ब्रूजिंग एंड ब्लीडिंग। ब्रूजिंग का मतलब होगा कि जैसे चोट लगने के बाद ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है, जैसे किसी पार्ट के ऊपर दाग लग गया है और वहां पे ब्लूइश डिस्कलरेशन हो गया है, ब्लीडिंग है वो फैल गई है और ब्लूइश डिस्कलरेशन हो गया, उसको हम ब्रूजिंग बोलेंगे। तो ब्रूजिंग हो सकती है क्योंकि
विटामिन के की डेफिशिएंसी हो सकती है, उसकी वजह से ब्लीडिंग है, इंटरनल ब्लीडिंग है, वो स्किन के अंदर होनी स्टार्ट हो जाएगी, तो ब्रूजिंग हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है। गाल स्टोन, गाल ब्लैडर के अंदर स्टोन की फॉर्मेशन हो सकती है लास्ट स्टेज में। अट्रैक्सिया, अट्रैक्सिया का मतलब होता है कि जब हम पेशेंट्स के जो हाथ है, जैसे पेशेंट का ये हाथ है, इसको हम जब ऐसे करवा के ऐसे इस तरह से हम उसको करवाते हैं, तो थोड़ी देर बाद उसका हाथ है वो शिवरिंग करने लग जाता है, वहां पे कंपन होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब वो स्टेबल नहीं रह पाएगा, उसको हम बोलेंगे एट्रैक्सिया। नेक्स्ट है मेंस्ट्रुअल इरेगुलेशन। मेंस्ट्रुअल इरेगुलेशन जो मोस्टली फीमेल होती है उनके अंदर देखने को मिलेगा कि जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो कम या ज्यादा हो सकता है, उनका टाइमिंग है वो चेंज हो सकता है। जॉन्डिस पेशेंट को हो सकता है, लिवर की डिजीज है तो जॉन्डिस भी हो सकता है। डार्क टी कलर स्टूल, जो स्टूल का कलर है वो डार्क कलर का आएगा, डार्क टी कलर का आना स्टार्ट हो जाता है। स्लर्ड स्पीच, जो स्पीच है वो भी स्लर्ड हो जाती है। मेंटल कंफ्यूजन, पेशेंट को मेंटल कंफ्यूजन हो सकती है। नेक्स्ट है गोनाडल एट्रोपी, गोनाडल एट्रोपी हो सकती है बोथ मेल एंड फीमेल में, जो फीमेल उसकी जो ओवेरीज होता है वहां पे अबनॉर्मल सेल्स का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे उसका साइज है वो बड़ा हो जाएगा। और जो मेल के अंदर टेस्टिस होता है वहां पे भी जो न्यू सेल ग्रोथ है वो होना स्टार्ट हो जाएगी, जिससे उसका साइज है वो नॉर्मल हो जाएगा, मतलब गोनाडल के अंदर एट्रोफी आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये लास्ट स्टेज के साइन सिम्टम है। तो ये हमने बात की थी कि पेशेंट्स के लिवर सिरोसिस के अंदर कौन कौन से साइन सिम्टम अक्कर होंगे। अब इसके बाद साइन सिम्टम के बाद हम बात करेंगे डायग्नोसिस की, कि कौन कौन से डायग्नोस हम करवाएंगे जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाए कि पेशेंट्स को क्या प्रॉब्लम है। तो डायग्नोसिस के अंदर हम देखते हैं सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ पैशन, हिस्ट्री ऑफ पैशन मतलब पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे अबाउट हेरिडिटी। सेकंड है फिजिकल एग्जामिनेशन, पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करवाएंगे, जो 4 टेक्निक्स होते हैं उनके थ्रू। नेक्स्ट वन है सीबीसी, अगर कोई वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, कोई और इन्फेक्शन हो रहा है, उसके लिए हम सीबीसी करवाएंगे। उसके अलावा अगर जॉन्डिस हो रहा है तो हम एल्बुमिन का टेस्ट करवाएंगे, लिवर फंक्शन टेस्ट हम करेंगे। उसके बाद जो SGOT और SGPT टेस्ट जो लिवर्स के होते हैं वो हम करवाएंगे। इसके अलावा जो इमेजिनरी टेस्ट जो होते हैं, जैसे इमेजिनरी टेस्ट हम बात कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड USG करवा सकते हैं, सीटी स्कैन करवा सकते हैं, और MRI हम करवाकर पेशेंट की जो लिवर सिरोसिस की कंडीशन है उसको कंफर्म कर सकते हैं। आफ्टर कंफर्मेशन ऑफ डिजीज, जब डिजीज हमें कंफर्म हो जाएगी, ये टेस्ट करवाएंगे, इनसे हमें डिजीज कंफर्म हो जाएगी, तो डिजीज कंफर्म होने के बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे कि इस कंडीशंस को हम कैसे ठीक करें। तो मैनेजमेंट के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट की। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर हम पेशेंट्स को जो विटामिन सप्लीमेंट है वो दे सकते हैं, क्योंकि विटामिन की डेफिशिएंसी हो रही थी। इसके अलावा पेशेंट्स को आईवी फ्लूइड, एनोरेक्सिया हो रहा है तो उसको हम आईवी फ्लूइड थेरेपी दे सकते हैं। इसके अलावा जो सोडियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट है, मतलब पेशेंट को सोडियम है वो कम से कम देंगे ताकि जो फ्लूइड है रिटेंशन ना हो बॉडी के अंदर। उसके अलावा पेशेंट को एंटीबायोटिक थेरेपी दे सकते हैं ताकि इन्फेक्शन से बचा रहे। उसके अलावा पोटेशियम स्पेरिंग डायबिटिक्स, पोटेशियम स्पेरिंग डायबिटिक्स का मतलब होगा कि ऐसी डायबिटिक्स देंगे जिससे पोटेशियम बॉडी से बाहर निकल जाए। नेक्स्ट वन है लैक्जेटिव्स देंगे ताकि स्टूल का अकोमोडेशन है बॉडी के अंदर ना रहे। वेसोप्रिन्स देंगे ताकि जो ब्लड प्रेशर कम किया जा सके। एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स देंगे ताकि जो लीवर की लार्जमेंट या स्प्लीन का लार्जमेंट हो रहा है उसको हम रोक सकें। इसके अलावा नेक्स्ट वन हम बात करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट के बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे जनरल मैनेजमेंट की। जनरल मैनेजमेंट के अंदर हम पढ़ेंगे कि जैसे अवॉइड अल्कोहल, पेशेंट को अल्कोहल की वजह से अगर हो रहा है सिरोसिस तो हम अल्कोहल को छोड़ देंगे। वैक्सीनेशन करवा के रखेंगे, जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और डी का हम अगर पहले से वैक्सीनेशन करवा के रखेंगे तो ये वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। ईट हेल्थी डाइट, पेशेंट को हेल्थी डाइट देंगे जिससे कि पेशेंट्स को जो इम्यून पावर है वो पेशेंट का ठीक रहे। उसके अलावा लो फैट डाइट, पेशेंट को फैट कम देंगे ताकि लीवर के अंदर फैट इकट्ठा ना हो, अबनॉर्मलिटी क्रिएट ना हो। जो सोडियम है वो कम देंगे, सोडियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट देंगे।
रेगुलर पेशेंट का फॉलो अप करते रहेंगे, मतलब कि रेगुलर पेशेंट को फॉलो अप करेंगे। आफ्टर 5 डे 10 डे जितना भी हम मेडिसिन देके उसको घर भेज रहे हैं, उसके बाद हम उसको फॉलो अप के लिए बुलाएंगे। नेक्स्ट है प्रॉपर रेस्ट, पेशेंट को हम प्रॉपर रेस्ट देंगे ताकि अब नॉर्मलिटी है वो और ज्यादा क्रिएट ना हो। डेली वेट मेजरमेंट, पेशेंट्स का जो इनटेक आउटपुट चार्ट है वो हम मेंटेन करेंगे, और पेशेंट का जो वेट गेनिंग है या वेट लॉस है उसको हम मेंटेन करेंगे। इसके अलावा हम पेशेंट्स को प्रॉपरली जो सिरोसिस था उसके बारे में एजुकेशन देंगे ताकि प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करके उसको हम साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें। तो ये आज का टॉपिक था लिवर सिरोसिस के बारे में। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।